तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोग अगर आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नई वैकेंसी आई हो या पुरानी वैकेंसी हो, इन दोनों को मैंने इस वीडियो को मतलब रखा हुआ है कि अगर आप एएलपी सीबीटी 2 दे रहे हैं तो कितना स्कोर होना चाहिए, और एएलपी सीबीटी अगर 1 देने वाले हैं, नए बच्चे हैं, तो क्या स्कोर होना चाहिए। तो जो 1 की कट ऑफ होगी वो तो 2 वाले समझ रहे होंगे कि हाँ एक्चुअल कट ऑफ बताई सर ने जो जितनी गई है। देखिए पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि एएलपी सीबीटी 1 की बात करूं, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके 75 क्वेश्चन टोटल आते हैं सीबीटी 1 में। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन होंगे आपके टोटल वो 75 होंगे, ठीक है। इसमें आपको मैथ्स देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी, साइंस देखने को मिलेगी और जीके जीएस देखने को मिलेगी। वैसे कहा जाता है कि रीजनिंग ज्यादा रहती है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं होते, कभी किसी के 2 ज्यादा किसी के 2 कम, ये होता रहता है। लेकिन आप साइंस के ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ऐसे 20 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं तो बच्चे 25 में 45, यहां से फिर आपको मतलब कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये कह सकता हूं कि रीजनिंग का वेटेज जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ये सबसे कम होगा। जीके जीएस जो होता है कम होता है, ठीक है, ये कम होगा जीके जीएस, और रीजनिंग होगा ज्यादा। तो उसके आधार पर मैंने जो कट ऑफ बताई है वो सुनिएगा। यूआर में अगर बच्चे आप लोग हैं, आउट ऑफ 75 क्वेश्चन में से बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये वाली बात ध्यान रखिएगा। मैं विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपके पास वैकेंसी कितनी है, 9,500 लगभग अप्रॉक्स में ना, यही तो वैकेंसी है आप लोगों की। तो यूआर में 50 से 55 कट ऑफ होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस में 45 से 50 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। अब आप कहोगे सर मेरे तो इतने नहीं बन रहे हैं, भाई बहुत सारे लोग यहाँ पे महानुभाव कमेंट करेंगे कि सर मेरे नंबर तो इतने नहीं बन रहे हैं, मैं क्या करूं, तैयारी छोड़ दूं। तो भाई तैयारी छोड़ो मत, आपके पास समय है, बनाओ उसको। ओबीसी में है तो 48 से 53 नंबर क्वेश्चन, एससी में है तो 40 से 45, और एसटी है तो 38 से 43 क्वेश्चन बात कर रहा हूं, आउट ऑफ 75। याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन उसमें नहीं होना चाहिए, अगर आप सोच पा रहे हो तो। फिर इसके बाद सीबीटी 2, अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर पाते हो तो सीबीटी 2 में जाओगे, यहां से 15 गुना लड़कों को सीबीटी 2 में रखा जाता है या उनको ट्रांसफर किया जाता है। अब सीबीटी 2 वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देख लीजिए, यहां से इसमें आपके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। यहां पर पार्ट बी में आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो केवल बच्चे क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, जो आपका केवल क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है। और 75 नंबर इसमें 35% मिनिमम आपको लाना होता है, ये मिनिमम है। अब एससी वाले बच्चे हो, ओबीसी वाले बच्चे हो, जनरल वाले हो, ईडब्ल्यूएस वाले हो, सबके लिए है ना, ऑल कैटेगरी लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई सभी कैटेगरी के लिए। इसमें बच्चे मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है, और यहां पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग होती है, जिसमें ड्राइंग भी आ जाता है, वो सारे टॉपिक रहते हैं। ज्यादा लगभग 40 क्वेश्चन लगभग इसका रहता है, बाकी दोनों इसी में वेटेज हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके आधार पर जो बच्चे इस बार सीबीटी 2 देने जा रहे हैं, मैं बात कर लूं आपसे, बच्चे सीबीटी 2 जो लोग देने जा रहे हैं, है ना, जिनका अभी पेपर है, वो भी इस आधार पर तैयारी करिएगा कि आपके यूआर में 65 से 70 के नंबर के बीच में क्वेश्चन होने चाहिए। ये आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूं, और बात कर रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन की। बात किसकी कर रहा हूं बच्चे में, विदाउट नॉर्मलाइजेशन की, और आउट ऑफ 100 क्वेश्चन की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 60 से 65, ओबीसी में 62 से 67, एससी में 55 से 60, एसटी में बच्चे 50 से 55, ठीक है। ये नंबर रखिएगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं बच्चे, इसमें ट्रेड होता है, याद रखिएगा सबसे डेंजर होता है, क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसको आप लोग क्वालिफाई करने के लिए डेंजर रखिएगा। अब मैंने आपको लिखवा रखा है ट्रेड पास करने का अचूक तरीका, तो बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा जाने से पहले, और कॉन्सेप्ट बेसिक उठाइएगा, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मल सा ही सवाल होगा जो आप लोग करिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पेपर देने जा रहे हो तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी खबर और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो इस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ठीक है, इस टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। और अभी बच्चे हमारे ना चैनल पर ऑफर चल रहा है टेक्स्ट बुक में, कौन सा, आपका समर्स ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग ऑल रेलवे एग्जाम लेते हो या एनटीपीसी लेते हो या कोई भी एग्जाम लेते हो, तो चंदन कूपन कोड लगा दोगे तो यहां से टीचर से आपको बात करने का, टीचर आपके गाइडेंस, तो जिस टीचर से आप कूपन लगाते हो तो वही टीचर आपसे बात भी करता है, ठीक है। ये रात में 9 बजे बच्चे मेरी क्लास चलती है, याद रखिएगा, एवरी नाइट में 9 बजे मेरी क्लास चलती है डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे
ठीक है। मंडे टू फ्राइडे बच्चे मेरी ये क्लास आप लोगों को मिलती है रात में 9 बजे। प्रैक्टिस सेट कल 6 वाला कराया, जाके देख लीजिएगा, ठीक है, इसमें ज्वाइन कर जाइएगा। बाकी वीडियो यहीं पे मैं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।